हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए हम क्यूज़ को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और आपको इस क्यूज़ के बारे में कुछ बता दूं। सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आज टोटल 20 प्रश्न हैं, जो कि टेलीग्राम पे भी जो क्यूज़ होता है उसमें भी 20 प्रश्न होते हैं, इसमें भी 20 प्रश्न हैं। और जब मैं प्रश्न पढ़कर समाप्त करूंगा उसके बाद आपको ऑलमोस्ट यानी कि लगभग आपको 5 से 7 मिनट का 5 से 7 सेकेंड का समय दिया जाएगा। उसके अंदर ही आपको आंसर देना है, क्योंकि प्रश्न पढ़ने में भी 10-15 सेकेंड लगभग लग ही जाएंगे और 5 सेकेंड एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उतने ही देर में आपको उसका आंसर दे देना है। आंसर कैसे देना है, तो या तो आप पूरा आंसर लिखिए जो है, या फिर आप क्वेश्चन नंबर के साथ ABCD करके उसका आंसर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, टू कलर्स पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन है ए एडम गिलक्रिस्ट, बी ब्रेन लारा, सी ब्रेंडन मैकुलम और डी कुमार संकारा। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा एडम गिलक्रिस्ट। जो टू कलर्स ये पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा एडम गिलक्रिस्ट, जो कौन है, जो कि क्रिकेटर हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है। जो पाक जल संधि है भारत को किस देश से अलग करती है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी इंडोनेशिया, डी श्रीलंका। आंसर दीजिए आप लोग इसका। चलिए अब इसका हम लोग आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। जो पाक जल संधि है ये भारत और श्रीलंका को क्या करती है, अलग करती है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी श्रीलंका होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है हमारा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। हमारा ऑप्शन है ए 12 जुलाई 1982, बी 12 जुलाई 1975, सी 12 जुलाई 1980 और डी 12 जुलाई 1969। आंसर दीजिए इसका आप लोग। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। इसका आंसर होगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। स्यूरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, RBI का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। हमारा ऑप्शन है ए 1 जुलाई से 30 जून, बी 1 जनवरी से 31 दिसंबर, सी 1 अक्टूबर से 30 सितंबर और डी 1 अप्रैल से 31 मार्च। आंसर इसका आप लोग दीजिए। चलिए तो इसका आंसर अब देख लेते हैं हम। इसका आंसर सही होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च को RBI का वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल के दिन ही RBI की स्थापना हुई थी। ठीक, अब आप कमेंट बॉक्स में यह भी आंसर दे दीजिए कि जो RBI की स्थापना हुई थी किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, किस समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक, तब तक चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। अगला पांचवा प्रश्न हमारा, किस समिति की सिफारिश पर पेमेंट बैंक की स्थापना की गई। जो पेमेंट बैंक है इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो हमारा ऑप्शन है ए नरसिम्हन समिति, बी मल्होत्रा समिति, सी डॉक्टर नचिकेत मोर समिति, डी दामोदरम समिति। तो इसका आप आंसर दीजिए जल्दी से। तो हमारा आंसर इसका चलिए देखते हैं क्या होगा। सही आंसर होगा इसका डॉक्टर नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर पेमेंट बैंक की सबसे पहले भारत में स्थापना की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, भारत में म्यूचुअल फंड की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है ए 1968, बी 1964, सी 1963 और डी 1966। इसका आप लोग उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा हमारा 1968 ईस्वी में म्यूचुअल फंड की स्थापना की गई थी। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा हमको डाउट लग रहा है। 1968 नहीं होगा, 1963 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1963 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। जो म्यूचुअल फंड की स्थापना कब की गई थी, 1963 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। ठीक, जो पहला प्रश्न था इसके पहले वाला, उसकी स्थापना में थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। कब किया गया था, तो 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो हमें ऑप्शन है ए दिसंबर 1965, बी दिसंबर 1966, सी दिसंबर 1967 और डी दिसंबर 1960। तो उसका आप लोग उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इसका उत्तर होगा दिसंबर 1966 ईस्वी में हम जो हुई था एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी की स्थापना हुई थी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न मेरा शुभंकर शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन है ए टेनिस, बी क्रिकेट, सी गोल्फ, डी शूटिंग। तो इसका आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं अब आंसर क्या होगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा गोल्फ। शुभंकर शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोल्फ से है शुभंकर शर्मा का संबंध। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। 9वां प्रश्न, इंटरपोल का अध्यक्ष कौन है? हमारा ऑप्शन है ए मैरी रॉबिन्सन, बी किम जोंग यांग, सी जलज श्रीवास्तव और डी अतुल कुमार गोयल। इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा किम जोंग यांग। किम जोंग यांग जो है ये इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न, 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है ए इटली, बी सऊदी अरब, सी इंडोनेशिया और डी भारत। इसका भी आप लोग उत्तर जल्दी से सेंड कीजिए। जो लाइव चैट चल रहा है उसमें आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को ऐड कीजिए इससे क्या बोलते हैं इस क्यूज में। ठीक, ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। जो 15वां G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजित हुआ कहाँ हुआ? तो ये सऊदी अरब में हुआ। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा बी सऊदी अरब। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आपको बता दूं कि देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि टेलीग्राम पे जो क्यूज होता है उसमें वे लोग शामिल होते हैं, लेकिन पता ना उनको यूट्यूब आने में लगता है उनका डाटा शायद खत्म हो जाता है कि पता ना क्या होता है, उनको क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आता है कि वे लोग नहीं आ पाते हैं। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वे लोग भी आएँ और वे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे जो भी लाइव हैं उनको मैं बता दूं कि चाहे जो लोग बाद में भी देखने वाले हैं आप लोग लाइव रहिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। ठीक, क्योंकि कंपटीशन का ही मजा कब आता है? जब लोग ज़्यादा हों। ठीक, अकेले में कंपटीशन नहीं होता है। तो आप अपने साथियों को जिस प्रकार आप टेलीग्राम में अपने साथियों को बुलाते हैं जोड़ते हैं उसी प्रकार यहाँ पे भी आप यूट्यूब पे भी जोड़िए। ठीक, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 2020 का, इसमें भारत का रैंकिंग क्या है? तो ऑप्शन है ए 85वां, बी 130वां, सी 131वां और डी 132वां। उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। लाइव चैट जो चल रहा है इसमें। चलिए तो इसका उत्तर हम देखते हैं अब क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 131वां। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? 131वां है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी सेबी, सी आरबीआई और डी वित्त मंत्रालय। बताइए तो किसके द्वारा भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किया जाता है? चलिए समय समाप्त हुआ। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। राजकोषीय नीति की अगर बात करें कि कौन बनाता है तो मेरा उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। लेकिन अगर कहा जाए कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है तो मेरा उत्तर हो जाएगा आरबीआई। तो दोनों को याद रखें। राजकोषीय नीति के बारे में अगर चर्चा की जाए तो वित्त मंत्रालय उसको देखता है, लेकिन अगर बात की जाए जो मुद्रा नीति है उसको कौन बनाता है तो मेरा उत्तर हो जाएगा आरबीआई। तो इस बात में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, इनमें से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? जो ओपेक संगठन है इसमें से कौन सा देश जो है उसका सदस्य नहीं है? ऑप्शन है ए ईरान, बी वेनेजुएला, सी सऊदी अरब, डी कतर। ठीक, तो उसका आप उत्तर जल्दी से कमेंट करके दीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि सारे लोग इसका सही आंसर देंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं आंसर क्या होगा। हमारा आंसर हो जाएगा कतर, क्योंकि कतर इसका सदस्य था लेकिन क्या किया, इससे
बाहर निकल गया, ओपेक का सदस्य अब नहीं रहा है। ठीक, चलिए और देख लेते हैं कौन कौन से देश इस ओपेक के सदस्य हैं। ठीक, तो ओपेक के बारे में देख लीजिए। ओपेक का पूरा नाम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या होता है ओपेक का पूरा नाम? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और बात कीजिए इसकी स्थापना कब की गई थी, तो हमें उत्तर हो जाएगा इसकी स्थापना सितंबर 1960 ईस्वी में इस ओपेक की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसमें मेंबर कितने हैं? तो टोटल देखिए इसमें 14 देश सदस्य थे। पहले कितने थे? 15 थे। कतर बीच में था, लेकिन जब कतर अपने आप को इस से मतलब बाहर निकल गया तो 14 देश टोटल बच गए। कौन कौन से देश बच गए हैं? ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कांगो, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला। 14 देश जो है इसके अभी वर्तमान में सदस्य हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्द से ले लें, जल्दी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 200 रुपए के नोट के पिछले हिस्से पर अंकित है, यानी कि 200 का जो नोट है जो आरबीआई जारी करता है उसके पिछले हिस्से पर क्या अंकित है? ठीक, हमारा ऑप्शन है ए मंगलयान, बी चंद्रयान, सी सांची का स्तूप और डी हम्पी। तो बताइए इसमें क्या आंसर होगा हमारा? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सांची का स्तूप। क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप। जो 200 का नोट है उसके पीछे क्या अंकित है? तो सांची का स्तूप उस पर अंकित है। और भी जितने आरबीआई के नोट है चलिए उसको देख लेते हैं कि किस पे क्या स्थित है। ठीक, जैसे देखिए 10 रुपये का जो नोट है उस पर क्या है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। 20 रुपये का जो नोट है उस पर एलोरा की गुफाएं हैं। और 50 रुपये का जो नोट है उस पर हम्पी का चित्र है। 100 रुपये का नोट है तो उस पर रानी का बाव है। 50 रुपये का जो नोट है उस पर लाल किला है। और 2000 के नोट पे क्या है? मंगलयान मिशन को दर्शाया गया है। ठीक, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न हमारा कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? हमारा ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा और डी उत्तराखंड। इसका आप लोग आंसर जल्दी से लिखिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या होगा। सही उत्तर होगा हमारा मध्य प्रदेश। जो कूनो नेशनल पार्क है किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न हमारा कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन है ए भूपेंद्र पटेल, बी पिनराई विजयन, सी हेमंत बिश्व शर्मा और डी बसवराज बोम्बई। इसका आप लोग उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। हमारा सही उत्तर हो जाएगा बसवराज बोम्बई। बसवराज जो बोम्बई है ये कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री है, कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक, अगर भूपेंद्र पटेल की बात की जाए तो ये भी वर्तमान में कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये मुख्यमंत्री बने हैं अभी गुजरात के। पिनराई विजयन की बात की जाए तो ये केरल के दूसरे टर्म के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। हेमंत बिश्व शर्मा की बात की जाए तो ये असम के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, तो चारों ही आपको पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला 17वां प्रश्न क्या है हमारा? बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में है? जो बरमूडा ट्रायंगल है इसके बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो बता दूं। बरमूडा ट्रायंगल एक महासागर में त्रिभुज की तरह बनाता है, ट्रायंगल बनाता है, जहां उसके ऊपर कोई भी अगर यान जाए, कोई भी जहाज जाए, वो क्या करता है उसको अपने आप मतलब कहाँ लापता हो जाता है, इसका कोई मतलब था पता नहीं चल पाता है। ठीक, तो जो बरमूडा ट्रायंगल है किस महासागर में है? ठीक, तो हमारा ऑप्शन है ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी बंगाल की खाड़ी और डी अटलांटिक महासागर। इसका आप लोग उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। जो बरमूडा ट्रायंगल है किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न। बिलीव किसकी आत्मकथा है? जो बिलीव ये पुस्तक है, आत्मकथा है किसकी है? ऑप्शन है ए अंबती रायुडू, बी दिनेश कार्तिक, सी सुरेश रैना और डी जाहिर खान। जल्दी से इसका आप लोग आंसर दे दीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए तो हमारा आंसर के हो जाएगा क्या देखते हैं। चलिए हमारा आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। ये जो बिलीव आत्मकथा है किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की है। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट 19वां प्रश्न। नागोजी इंकोजा इवेला किस संगठन की महानिदेशक हैं? ठीक, ऑप्शन हमारा ए ILO,
बी वर्ल्ड बैंक, सी WTO और डी ICJ। ठीक, चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा हमारा इसमें से। जल्दी से कमेंट कीजिए लोग। चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा हमारा। चलिए हमारा सही आंसर होगा WTO। जो नागोजी इंकोजा इवेला है ये WTO की क्या है, महानिदेशक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी WTO। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न है भारत का शिक्षा मंत्री कौन है। ऑप्शन है ए धर्मेंद्र प्रधान, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी मनसुख मंडाविया और डी भूपेंद्र यादव। तो चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये हमारा 20वां प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है। और जितना भी आप लोगों का मार्क्स, मतलब जितना आप लोगों ने उत्तर दिया, जितने सही हुए हैं उसका आप लोग मार्क्स दीजिए। ये यहाँ पे नहीं, ठीक। अभी जो कमेंट, जो लाइव चैट चल रहा है यहाँ पे मन करे तो दे दीजिए, कोई रोका नहीं है आपको। लेकिन जब वीडियो यहाँ पे खत्म हो रहा है, खत्म होने के बाद जो नीचे वाला कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप लोग जरूर अपना मार्क्स लिखेगा, क्योंकि ये जो कमेंट बॉक्स है वीडियो के खत्म होते ही इसका कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक। लेकिन वो जो कमेंट बॉक्स होगा वो हमेशा के लिए रहेगा। तो इसमें भी कमेंट करके बता दीजिए आपका मार्क्स कितना है। और इसके बाद जो खत्म होने के बाद वीडियो जो आएगा उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें भी आप लोग अपना जरूर कमेंट लिख के बताइए कि आपका मार्क्स 20 में कितना रहा, ठीक। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका सही आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो दोस्तों टोटल हमारा देखिए 20 प्रश्न रहा। उम्मीद है कि आपके इसमें अच्छा खासा मार्क्स आया होगा, अच्छा खासा आप क्वेश्चन को टच किए हैं, अच्छा खासा आपका स्कोर किया है। तो जल्दी से जितना भी स्कोर किया है उसको क्या कीजिए, आप जो नीचे वाला कमेंट बॉक्स है, लाइव वाला नहीं, इसके बाद ऑफलाइन वाला जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना मार्क्स बताइए, ठीक। और ऐसे वीडियो में जुड़िए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़िए, ठीक, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही मज़ा आएगा, ठीक। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, यानी कि पूरे सेशन में जुड़े रहे, इसलिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद भी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को, अपने दोस्तों को यहाँ पे लाइए इस सेशन में, यहाँ पे भी, और टेलीग्राम पे भी जोड़िए, ठीक। और जो लोग टेलीग्राम पे हैं वे लोग भी इसमें हिस्सा लें, उन लोगों से मेरी आग्रह है, ठीक। तो चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं, समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छा किए होंगे और अच्छा करने की आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक। तो चलिए बाय, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं हम।